नमः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं प्रणवतां संसारसारं मुजनं सदा वसन्तं हृदयं जोगं वाणीशयतं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार दोस्तों, अभी हमने पिछले एपिसोड में बालकांड के दोहा संख्या सोरठा संख्या 183 तक की कथा का श्रवण किया था और वहाँ पर मासा पारायण का छठा विश्राम बाबा तुलसीदास ने लिया था, तो मैंने भी अपनी वाणी को विराम कर दिया था। तो उसके मासा पारायण छठा विश्राम के आगे चौपाई आती है। वो चौपाई है कि बाढ़े खले बहु चोर जुआरा, जेलम पटे पर धन पर दारा। ओ माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करे वहीं सेवा। यानी पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे रावण के शासन में। वही आजकल कुछ कलयुग में भी होने वाला है। और जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। ओ अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम शभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं, भगवान भोले बाबा पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं ना, तो कहते हैं भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। और गिर सिर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोह गरु एक परिद्रोही। शकल धर्म देखै विपरीता, कहे न सके रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुए और कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना, क्योंकि वो खुद अपनी जान बचाए छुपे हुए थे गुफाओं में, कंदराओं में। सूर्य मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे बिरंचि के लोका, संग गौतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। अर्थात तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग यानी सत्यलोक को गए।
भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरन धरे मन धीर कह बिरंच हरिपद सुमिर और जानत जन की पीर प्रभु भंजह दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरे धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा जानते हैं, ये तुम्हारा कठिन विपत्ति नाश करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए और प्रभु का स्मरण कीजिए, वही सब पीड़ा को हरेंगे। कि बैठे सोर सब करहि विचारा कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। पर बैकुंठ जान कह कोई को कह पै निधि बसे प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार यानी फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था तो कोई कहता था कि प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। आपस में मंत्रणा चल रही थी कि प्रभु को कहाँ ढूंढा जाए। कोई कहता था बैकुंठपुरी में है तो कोई कहता था क्षीर सागर में है। तो जाके हृदय भगत जस प्रीति प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति। ओ तेहि समाज गिरी जा मैं रहेऊ अवसर पाए बचन एक कहेऊ। बाबा भोले बाबा कहते हैं कि जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। यानी बाबा भोले बाबा ने कहा कि मैं भी उस समाज में था और अवसर पाकर मैंने एक बात कही कि क्या हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विधि सहो माही कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। यानी भोले बाबा ने कहा कि उस समाज में मैं भी था जहाँ ये विचार चल रहा था। तो मैंने ये कहा कि मैं तो ये जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु ना हो। ओ अग जग में सब रहते विरागी प्रेमित प्रभु प्रगटै जिम आगी। और मोरे बचन सब के मन माना साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में होते हुए ही सबसे रहित और विरक्त हैं, उनकी कहाँ आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सोनि विरंच मन हर्षितन और पुलक नयन बहनीर अस्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर।
मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति शुरू होती है और हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर हो सके तो आप भी साथ में स्तुति कीजिए कि जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक पुण्यत पाल भगवंता गोद हितकारी जय अशुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबाशर ध्यावह गुण गण गावह जयति सच्चिदानंदा जय श्रेष्ठ उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा शो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरु था मन बच क्रम बानी छाड़ सयानी शरण सकल सुरजू था सारद श्रुति से सारिसय अशेषा जा कहु को नहीं जाना जय दीन पियारे वेद पुकारे ध्रुव सुश्री भगवाना भव बारिद मंदर शव विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया तुर नमत नाथ पद कंजा। इस तरीके से ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। अब इसका हम हिंदी रूपांतरण भी करते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी भगवान की। तो इसकी ये था जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गौ तुझ हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता कि हे देवताओं के स्वामी सेवकों को सुख देने वाले, मैं पूरी इकट्ठी कर देता हूं। शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञ इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरी संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न मित्रोत्पादन करने कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा,
जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी उन जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुन, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह, सियापति रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और ये हम पहुँचे हैं दोहा संख्या 186 तक। आज इस कथा में भगवान की स्तुति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हम अपने दर्शकों सहित ईश्वर का अभिवादन करते हैं। जय श्री राम।